आज हम पाठ संख्या 12 में पढ़ेंगे कि वर्षा जल संग्रहण यानी वर्षा के जल का संग्रहण कैसे किया जाता है। और एक चीज अपने ने याद रखनी है कि वर्षा जल संग्रहण जो होता है वो भूजल पुनर्भरण यानी भूमि के भीतरी जो भूगर्भ का जल है उसको पुनर्भरण करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है वर्षा जल संग्रहण। हम इस वर्षा जल संग्रहण की पढ़ेंगे 5 विधियां, जितने भी 5 प्रकार हैं उन 5 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रहण के। तो हमारे पास पहला प्रकार आता है खड़ीन। जो पहला वर्षा जल संग्रहण का प्रकार आता है वो आता है खड़ीन। खड़ीन होता क्या है? तो खड़ीन अस्थायी तालाब होता है, वर्षा ऋतु में बनने वाला अस्थायी तालाब होता है खड़ीन। खड़ीन को ढालदार भूमि पर बनाया जाता है। फिर खड़ीन की 2 दीवारें मिट्टी की बनी होती है जिनको कहा जाता है धोरा। खड़ीन की एक जो दीवार होती है वो मजबूत पत्थरों की बनी होती है। फिर खड़ीन का पानी पूरी तरह से, खड़ीन जब भर जाता है पानी से तो खड़ीन का जो पानी है वो दूसरी खड़ीन में चला जाता है। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि जब खड़ीन के पानी का, इस पानी का, खड़ीन वाले पानी का पूरी तरह से उपयोग में ले लिया जाए या पूरी तरह से उपयोग ले लिया जाए तो उस नम भूमि का उपयोग करते हैं कृषि कार्यों के लिए, खेती करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया ढलानदार भाग, इसकी इस दीवार को और इस दीवार को बना दिया कच्ची मिट्टी से, इन्हें कहा गया धोरा। ये हो गया यहाँ पर मजबूत पत्थरों से बनी हुई दीवार, ये बन गई मजबूत पत्थरों की दीवार। अब जब एक खड़ीन पानी से भर जाएगा तो इसका पानी चला जाएगा दूसरी खड़ीन के अंदर। तो हमने पढ़ा कि वर्षा जल संग्रहण की पहली विधि खड़ीन। खड़ीन क्या होते हैं? वर्षा ऋतु में बनने वाले अस्थायी तालाब होते हैं, बनाया जाता है ढालदार भूमि पर। इन्हें 2 दीवारें होती है खड़ीन की जो मिट्टी की बनी होती हैं, इन्हें धोरा कहते हैं। एक दीवार जो खड़ीन की होती है वो मजबूत पत्थरों की बनी होती है। जब एक खड़ीन जल से पूरी तरह भर जाता है तो उसका पानी चला जाता है दूसरी खड़ीन में। फिर खड़ीन के पानी को जब हम पूरी तरह से उपयोग में ले लेते हैं, पूरी तरह से खड़ीन के पानी का उपयोग ले लिया हमने, पानी का उपयोग लेने के बाद जो नम भूमि बचती है, नीचे की भूमि बचती है, गिल्ली भूमि बचती है, उस पर कृषि कार्य यानी खेती की जाती है। तो हमने वर्षा जल संग्रहण की पहली विधि पढ़ी। दूसरी विधि वर्षा जल संग्रहण की आती है, उसे कहते हैं तालाब। तालाब जो वर्षा जल संग्रहण की सबसे प्राचीनतम विधि है। तालाब वर्षा जल संग्रहण की सबसे प्राचीनतम विधि। इसमें क्या होता है? पुरुषों व स्त्रियों को नहाने के लिए अलग अलग तालाब बने होते हैं, उन पे अलग अलग घाट भी बने होते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण की सबसे प्राचीनतम विधि है तालाब। इसमें क्या होता है? पुरुषों व स्त्रियों के नहाने के लिए अलग अलग तालाब बने होते हैं। फिर आपने याद रखना है अलग अलग तालाब बने होते हैं। फिर आपने याद रखना है भाई कि तालाब की तलहटी में यानी पैंदे में एक कुआं बना होता है और उस कुएं को क्या कहा जाता है? बेरी। तालाब की तलहटी में एक कुआं बना होता है, उस कुएं को बेरी कहते हैं। फिर आपने याद रखना है कि जल संचयन की, जो तालाब है वो जल संचयन की वर्तमान में भी महत्वपूर्ण विधि है। यानी ये प्राचीनतम तो है ही, लेकिन इसको वर्तमान में भी काम में लेते हैं। तो याद रखना है तालाब जल संचयन की वर्तमान में भी महत्वपूर्ण विधि है। अब तालाब की तलहटी में क्या था? कुआं, जिसे बेरी कहते थे। तो याद रखना तालाब जो होता है वो बेरी की सहायता से, याद रखना, भूजल स्तर बढ़ाने की एक वैज्ञानिक विधि है। यानी से भूजल, भूमि के जो जल का स्तर है, भूमिगत जल जो जल है उसके स्तर को बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि है। तो हमने क्या पढ़ा? तालाब वर्षा जल संग्रहण की कौन सी विधि? प्राचीनतम। पुरुषों के नहाने के लिए अलग तालाब, स्त्रियों के नहाने के लिए अलग तालाब। फिर हमने पढ़ा इसकी तलहटी में होता है कुआं जिसे हम कहते हैं बेरी। फिर हमने पढ़ा कि जल संचयन की ये वर्तमान में एक महत्वपूर्ण विधि है, यानी वर्तमान में भी इसको बहुत उपयोग में लिया जा रहा है। फिर जल स्तर बढ़ाने की एक वैज्ञानिक विधि है। और आपको बता दिया जाए कि भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है वो तालाब विधि से ही की जाती है। जल स्तर बढ़ाने की एक क्या बेटा जी? वैज्ञानिक विधि। तो हमने 2 पढ़ा, एक खड़ीन और दूसरा तालाब। हमारी जो
तीसरी विधि है उसका नाम है झील। झील के बारे में पढ़ेंगे कि वर्षा जल संग्रहण की राजस्थान में जो झील है वो सबसे प्राचीनतम विधि है, प्राचीन विधि, अति प्राचीन विधि है। झील के दो प्रकार होते हैं, कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील तथा प्राकृतिक झील। हमने पढ़ा राजस्थान में अति प्राचीन विधि है भूजल संग्रहण की, इन जल संग्रहण की झील। झील के दो प्रकार पढ़े हमने, एक का नाम पढ़ा हमने कृत्रिम झील और दूसरे का नाम हमने पढ़ा प्राकृतिक झील। अब झील क्या होता है? झील ऊंचाई पर बनी होती है, तो झील का पानी रिस रिस कर अपने नीचे स्थित यानी से जो नीचे स्थित है कुएं तथा बावड़ियों में चला जाता है। झील का पानी रिस कर कुएं तथा बावड़ियों में चला जाता है, जिससे कुएं तथा बावड़ियों का जलस्तर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आपने क्या क्या पढ़ना है कि झील वर्षा जल संग्रहण की राजस्थान में अति प्राचीन विधि, पहली बात याद रखना है। 2 नंबर, झील दो प्रकार की है, कृत्रिम झील और प्राकृतिक झील। फिर तीसरा याद रखना है कि झीलों का पानी रिसकर अपने नीचे स्थित कुएं तथा किसमें चला जाता है? बावड़ी में, जिनसे उनका भी जल स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है 4 नंबर विधि। 4 नंबर विधि का नाम है हमारे पास बावड़ी। बावड़ी में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की लोकप्रिय व पुरानी तकनीक है बावड़ी। राजस्थान में बावड़ी जो है वो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की एक तो लोकप्रिय और पुरानी तकनीक है। फिर बावड़ी होता क्या है? तो बावड़ी बड़े कुएं होते हैं, नीचे की तरफ, नीचे गहराई में बना हुआ वर्गाकार या आयताकार कुआं होता है, जिसे बावड़ी कहा जाता है। कुएं होते हैं, इसमें नीचे की ओर उतरने के लिए किबारे यानी 3 तरफ दरवाजे तथा सीढ़ियां बनी होती हैं। यानी इसमें जब नीचे उतरेंगे तो उसकी के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? क्या बने होते हैं इसके अंदर? किबारे यानी 3 तरफ दरवाजे जिसके हों, और सीढ़ियां बनी होती हैं। फिर याद रखना है कि बावड़ियों के अंदर की जो सतह है उस पर कलाकृति की होती है, यानी चित्र वगैरह बने होते हैं, तो ये कलाकृतियों से संपन्न होते हैं। हमने क्या पढ़ा? बावड़ी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की एक तो लोकप्रिय विधि है, दूसरी पुरानी तकनीक है। फिर हमने पढ़ा कि बावड़ी जो होती है वो बड़े कुएं होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बावड़ी में नीचे उतरने के लिए एक तो दीवारें होते हैं, दूसरी सीढ़ियाँ लगी होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि बावड़ी जो है वो कलाकृतियों से यानी इनके चित्र वगैरह बने होते हैं। फिर हमारे पास आता है टोबा। अब टोबा क्या होता है? टोबा होता है पानी कहीं भी इकट्ठा हो जाए वो टोबा है। तो टोबा राजस्थान में जल संग्रहण की पारंपरिक विधि है, यानी पारंपरिक क्या मतलब प्राचीन काल से यानी परंपरा से काम में आ रही है। फिर टोबे का आकार कैसा होगा? टोबे का आकार होता है नाड़ी के समान। लेकिन टोबे और नाड़ी में अंतर क्या होता है कि जो टोबा होता है ना, टोबा वो नाड़ी की अपेक्षा अधिक गहरा होता है। टोबा नाड़ी की अपेक्षा अधिक गहरा होता है। तो हमने पढ़ी 5 विधियां। पहली विधि हमने जो पढ़ी थी उसका नाम था खड़ीन, दूसरी विधि का नाम था तालाब, तीसरी विधि का नाम था झील, चौथी विधि का नाम था बावड़ी और 5वीं विधि का नाम था हमारे पास टोबा। तो आज हमने पढ़ा राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण करने की विधियां।